चलिए सुनिए, शांत हो जाइए एकदम। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम है चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में। आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है? चलिए अब देखिए कि इस चैप्टर में जो सबसे पहला टर्म हम लोगों को पढ़ना है वो टर्म पढ़ना है क्या, जिसका नाम है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखना कि एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे, क्या होता है, कैसे निकालना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीजों। देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहले समझते हैं कि प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आप लोगों ने कभी बैटरी देखा है, कोई सेल देखा है? तो सेल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो सेल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक डब्बे सा बना हुआ। इस डब्बे में एक कॉपर का कैप लगा हुआ होता है ऊपर के तरफ। इस ऊपर वाले पोर्शन को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। और इस बैटरी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है कि ये 1.5 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए क्या कि ये जो बैटरी है वो कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो 12 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है, ये 12 वोल्ट इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वही डिफरेंस लिखा हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है? और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता क्या है, तो ये चीज सोचना है कि मान लो कि इस बैटरी से हम थोड़ा देर के लिए क्या करें कि कोई एक बल्ब को कनेक्ट कर दें। मान लो कि कोई एक बल्ब को कनेक्ट कर दें तो बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लग जाएगा। जलने लगेगा तो धीरे धीरे कैसे जलता है बल्ब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तार से होकर के क्या करना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और इससे होकर के करंट बहने लग जाएगी। और करंट बहने लग जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये बल्ब जलने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो आपको पता होगा, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो करंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन किधर से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान देना कि किसी भी पॉइंट पर जितना अधिक चार्ज होगा पोटेंशियल उतनी ही अधिक होती है, और चार्ज जितना कम होगा पोटेंशियल उतनी कम होगी। तो इस बैटरी से अगर करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो यहां पर पहले से पॉजिटिव है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो इस पॉजिटिव को धीरे धीरे क्या करने लगेगा? घटाने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन यहां से और निकलने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी यहां से, मान लो कि 12 वोल्ट का डिफरेंस है, तो पॉजिटिव का कितना? 12 वोल्ट, और नेगेटिव का कितना? 0 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट से धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? घटने लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो यहां पर का पोटेंशियल क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा क्या कि ये 12 से घटते घटते 6 वोल्ट पर आ जाएगा, और ये भी 12 से 0 से बढ़ते बढ़ते कितने पे आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जैसे जैसे बल्ब जल रहा है तो एक टर्मिनल का पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है, और दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो बल्ब जल रहा है। जब ये घटते घटते 6 वोल्ट हो जाएगा और ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितने का? और पोटेंशियल डिफरेंस 0 का हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा बैटरी है, ये बैटरी क्या हो गया? डाउन हो गया, और ये बल्ब जलना क्या हो गया? बंद। कहने का मतलब कि जब तक इस दोनों सेल के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल में गैप था, डिफरेंस था, तब तक ये इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्लो करवा रहा था, सर्किट कंप्लीट हो रहा था और बल्ब जल रहा था। जैसे ये पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों के बीच का 0 हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो गया, बल्ब जलना क्या हो गया? बंद हो गया। और हमने ये कहा कि हमारा बैटरी क्या हो गया? डाउन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मिला जुला के यहां से इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम है क्या? तो चार्ज को मूव करवाना।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और चार्ज मूव भी किधर करेगा इस चीज को डिसाइड करना, करंट किधर मूव करेगा इस चीज को डिसाइड करना। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, 12 वोल्ट वाला टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा है? हाइयर पोटेंशियल है ये। और जो 0 वोल्ट वाला है ये कैसा है? तो ये कैसा है? लोअर पोटेंशियल है। और आपको दिख रहा होगा कि लोअर पोटेंशियल में लोअर पोटेंशियल में क्या है भाई? तो जो करंट बह रहा है वो हमेशा किधर से? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आप एक वर्ड में कहेंगे क्या? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है? इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिसाइड, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करता है क्या? डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो क्या डिसाइड करेगा? कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन। और करंट के फ्लो को आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ये क्या करता है? डिसाइड करता है। और आपसे कोई आदमी पूछे कि करंट या फिर चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो आप सीधे से पॉइंट बना करके ये लिखेंगे क्या? कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज, ठीक ना, ऑलवेज फ्लो किधर बहेगा? तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू किधर? हायर पोटेंशियल टू किधर? लोअर पोटेंशियल। ये थी आपकी समझने की बातें, ये आपकी किताबी बातें नहीं थी। मैं क्या बोला कि हम लोग जो बैटरी देखते हैं वो बैटरी 12 वोल्ट का होता है, 9 वोल्ट का होता है, 18 वोल्ट का होता है, इस तरीके से बैटरी होता है। तो ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट एक्चुअली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है। कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल को हम 12 वोल्ट मान ले तो नेगेटिव टर्मिनल कितना हो जाएगा? इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 12 वोल्ट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इससे अगर कोई डिवाइस जोड़ देंगे तो क्या होगा कि इससे करंट बहने लगेगा। करंट बहने लगेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। और बल्ब जलने से क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल घटने लगेगा और नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। घटते घटते ये 12 से एक समय ऐसा आएगा कि 6 हो जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते 0 से एक समय ऐसा आएगा कि कितना हो जाएगा? तो इस समय में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। जैसे जैसे ये बैटरी का यूज होने लग गया, इसका पोटेंशियल धीरे 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 घटने लगा। और एक समय आया कि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल एक जैसा हो गया। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का हो गया? और पोटेंशियल का डिफरेंस 0 का हो गया। तो ये बल्ब जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि बैटरी क्या हो गया? कहने का मतलब कि जो करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या? कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये करंट और चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो किस फैक्टर के कारण? तो किस फैक्टर के कारण? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन या चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करेगा। किधर से किधर फ्लो करेगा? तो हमेशा ही हाइयर पोटेंशियल से किधर? मतलब चार्ज को फ्लो करवाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखना कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड है इसको डिफाइन कैसे किया जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया जाए? तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कहता है क्या? आपने पीछे देखा है क्या कि चार्ज को फ्लो करवाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? पोटेंशियल। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, कहता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी a unit positive charge, unit positive charge from infinitive
फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट बाय एक्सटर्नल फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, उसी काम को हम लोग करेंगे क्या, उसी काम को हम लोग कहेंगे क्या, उसी काम को हम लोग क्या कहेंगे, उसी काम को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में नहीं आई होगी, बात समझ में नहीं आई होगी, ये चीज सोचना। जरा सा देखो एक चीज कि यहां पर मान लेते हैं कि कोई सा एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और हमको क्या करना है, तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई सा मान लेते हैं कि एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी का हमको पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस पॉइंट पी का अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो कहता है क्या कि ये पोटेंशियल जो होगा ये इधर कहीं है यूनिट इंफिनिटिव, और इस इंफिनिटिव पर मान लो कि कोई चार्ज रखा हुआ है कितना, प्लस क्यू नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एक बात बताइए कि ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू नॉट पर एक फोर्स इधर की तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और किसी भी चीज में फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा, क्यों कि F बराबर आपने क्या पढ़ा है, F बराबर आपने कितना पढ़ा है, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा हुआ है, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा v बाई डेल्टा t। किसी भी चीज में एक्सीलरेशन होगा इसका मतलब उसके वेलोसिटी में क्या होगी, और वेलोसिटी में चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी नाम की चीज आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमको वेलोसिटी में चेंज नहीं होने देना है। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे नहीं होने देना है, तो इसीलिए लिखा हुआ है क्या कि आपको जो चार्ज को लाना है वो कैसे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे लाना है, जिससे क्या हो कि आपको क्या करना पड़े, वेलोसिटी में चेंज ना करना पड़े। कभी चींटी को चलते हुए देखे हो, तो इन्फिनिटिव का मतलब फिर यहां पर 7 समंदर नहीं समझना है। चींटी चलती है कैसे, बहुत छोटे छोटे स्टेप में, और क्या वो कभी बहुत तेज दौड़ती है कुत्ते के जैसे और कभी धीरे धीरे चलती है, नहीं चलती, वो हमेशा कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, उसके वेलोसिटी में कभी चेंजिंग। तो यहां से यहां तक आने में अगर मुझे इनफाइनाइट स्टेप लेना पड़े चींटी के जैसे, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। ऐसा नहीं कि कभी तेज चलना है कभी धीरे चलना है, इस तरह से चलना है कि हमको बहुत धीरे धीरे चलना है। अब जरा सा बताओ कि अगर ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगी, तो फोर्स लगाएगी तो उसके एक्सीलरेशन में होगा, उसमें एक्सीलरेशन होगा, इसका मतलब इसके वेलोसिटी में भी चेंज, हमको ये चेंज होने नहीं देना है। तो हमको जब ये चेंज नहीं होने देना है तो हम इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ एक फोर्स लगा देंगे। कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये इधर की तरफ एक्सीलरेट करके भागना चाह रहा है, लेकिन हम पीछे से पकड़ के इसको खींचे हुए हैं क्या कि रुको, जाओ मगर धीरे धीरे जाओ। तो इस पॉइंट से इस चार्ज को मुझे यहां तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और जो काम करना पड़ेगा उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ। मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, और इस छोटा सा बच्चा के पापा वहां पर उस पर बहुत तेज गुस्सा है कि डंडा लेके खड़े हैं, एकदम खदेड़े हैं कि बेटा आज तुमको मारेंगे। वो बच्चा क्या करेगा, भागेगा, एक्सीलरेट करेगा। अब मेरे जैसे समाज के शरीफ लोग चाहते हैं कि बच्चा तो बहुत शरीफ है, इसको निश्चित रूप से पिटाना चाहिए, तो बाप को तो पकड़ने नहीं देगा। तो बाप के फील्ड के कारण ये क्या कर रहा है, भाग रहा है। हम क्या करेंगे, उसके कंधा पे हाथ देंगे कि बेटा काहे टेंशन लेते हो, हम है ना, चलो तुमको नहीं मार खाने देंगे। प्यार से पकड़ के ले जाएंगे, धीरे धीरे उसको जबरदस्ती ले जाएंगे तो समझ जाएगा कि पिटवाएगा। इसीलिए कैसे ले चलना है, धीरे धीरे ले चलना है प्यार से, और धीरे धीरे प्यार से ले चलना है, यहां पर ले जाकर के पिटवा देना है। तो धीरे धीरे प्यार से यहां तक लाने में मुझे एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। वही जो काम होगा उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो कि इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यहां से यहां तक लाने में, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा, उस काम को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या,
इन्फिनिटिव टू P, इन्फिनिटिव से P तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, कितने चार्ज को, Q नॉट चार्ज को। और हमको वर्क डन कितने चार्ज के बारे में करना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। तो ध्यान देना कि Q नॉट चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा, W इन्फिनिटिव टू P। तो एक चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, W इन्फिनिटिव टू P और बाई कितना, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इस चीज को अभी रफली ही रहने दिया जाए, इस चीज को अभी क्या किया जाए, रफली। पोटेंशियल टर्म का मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं। अब कहता क्या है कि दुनिया में, कहता है क्या कि दुनिया में जो वर्ड पोटेंशियल है ये एक्चुअल में डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्चुअल में क्या है कि जो टर्म पोटेंशियल है ये एक्चुअली में डिफाइंड ही नहीं है। द टर्म पोटेंशियल, द टर्म पोटेंशियल इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, एक्चुअली नॉट डिफाइंड। तो कहोगे कि फिर डिफाइंड क्या है, एक्चुअली नॉट डिफाइंड, टर्म पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफाइंड है। क्या है, टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, टर्म पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड। डिफाइंड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता। आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होइएगा, mgh। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये अर्थ है भाई और इस अर्थ से h हाइट ऊपर में कोई बॉडी है m मास का, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं, mg। ये इसीलिए क्योंकि अर्थ के सरफेस का जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हम लोग मान लेते हैं कितना, 0। इसको एज्यूम कर लेते हैं, और एज्यूम कर लेते हैं तब इस दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, तो वो डिफरेंस लिखते हैं mgh माइनस कितना, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इंफिनिटी पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम किया गया क्या, कि इंफिनिटी पर जो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां पर अर्थ सरफेस का पोटेंशियल 0 को एज्यूम कर रहा है, उसी तरीके से इट इज एज्यूम्ड दैट, इट इज एज्यूम्ड, ये मैंने नहीं माना है, ये जिसने माना है उससे जाकर के पूछो। एज्यूम्ड दैट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी पर जो किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा इज कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। पोटेंशियल टर्म को डिनोट करने के लिए जो पोटेंशियल है, यहां हम लोग जिस भी पोटेंशियल का बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इस पोटेंशियल को जो डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं वो क्या, कैपिटल V। और कैपिटल V का डिनोट करते हैं, इसका मतलब कि पोटेंशियल एट इंफिनिटिव जो होगा ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो टर्म पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। अब सवाल ये उठता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो कि सीधे सीधे अगर बात करेंगे हम लोग किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे क्या, डेल्टा V। और डेल्टा V के बारे में आपसे पूछे तो देखिए नाम में ही डेफिनेशन पूछा, छिपा हुआ है क्या, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब ध्यान देना कि इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने डेफिनेशन पढ़ा है क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। वर्क डन कैसा वर्क डन, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना काम करना पड़ा। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना काम करना पड़ा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमेशा याद रखना है कि किस फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। मैं कल बता रहा था कि जब भी आपसे पूछे कि वर्क डन निकालो तो सबसे पहले पूछोगे कि किस फोर्स के द्वारा। यहां पर 2 फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक कौन सा, हमको कौन से वर्क के द्वारा निकालना है, कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
तो मान लो कि एक पॉइंट है यहां पर P और एक पॉइंट यहां पर रहता Q, तो यहां से P तक ले जाने में इन्फिनिटिव P काम करना पड़ेगा, यहां से Q तक ले जाने में इन्फिनिटिव टू Q काम करना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, जितना काम यहां से यहां ले जाने में करना पड़ा है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि पॉइंट Q से P तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा उसी काम को क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो मान लेंगे अगर कि हमारे पास दो पॉइंट है, मान लेंगे क्या कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट का नाम हम ए बी रख लेंगे, हम क्या रख लेंगे, ए और बी। ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है क्या आपका बी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर चार्ज प्लस क्यू नॉट है जो कि इनिशियली रखा हुआ है, जो इनिशियल है, और इस क्यू नॉट को हमको ए से कहां तक ले जाना है, बी तक। तो बी कौन सा पॉइंट हुआ, फाइनल पॉइंट है। मान लो कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना, VA, और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना, VB। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपसे कहे तो आप सीधे कहिएगा क्या कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसके द्वारा, तो बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ही कैसा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे ले जाना है, तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे ले जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें हमको जितना काम करना पड़ेगा इसी काम को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब जरा सा देख लो कि अगर मान ले कि यहां से यहां तक ले जाने में जो काम करना पड़ा वो कितना, WAB। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना कि Q नॉट चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ा है, WAB। तो एक चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा, WAB बाय कितना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जरा सा ध्यान देना कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना लिखेंगे, WAB बाय कितना, Q नॉट। और जब भी डिफरेंस लिखना होता है तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कितना है भाई, VB, और इनिशियल पोटेंशियल है कितना, VA, इक्वल टू कितना लिखेंगे, WAB बाय कितना, Q नॉट। अब जरा सा ध्यान दो कि यहां पर आपका पोटेंशियल का टर्म जो है, सो ये डिफाइन हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA लिखना है, यहां BA तो यहां AB। ये चीज ध्यान देना, ठीक ना? तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना लिखेंगे, WAB बाय Q नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप यहां पर देखिएगा पोटेंशियल के डेफिनेशन में तो W इंफिनिटिव टू P लिखे हैं, W इंफिनिटिव टू क्या लिखे हैं, P। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर अब हम लोग आ जाएं कहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यह कहा जा रहा है आपसे क्या, आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यह कहा जा रहा है क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, W इंफिनिटिव टू P और बाय कितना, Q नॉट। ध्यान देना यहां AB रहता था तो यहां B माइनस A लिखते थे, है कि नहीं? और यहां पर अगर इंफिनिटिव टू P है, अगर यहां पर इंफिनिटिव टू P है तो यहां पर क्या लिखेंगे, VP और माइनस कितना, V लिखेंगे कि नहीं? ध्यान देना कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस में WAB लिखना है तो यहां B माइनस A लिखना है। तो अगर इंफिनिटिव टू P लिखना है तो क्या लिखेंगे, BP माइनस। और अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि साइंटिस्टों ने ऐसा एज्यूम किया कि जो पोटेंशियल वर्ड है वो डिफाइन नहीं है, डिफाइन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल कब डिफाइंड होता है, तो ये मान लिया जाता है कि जो इंफिनिटिव पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो इसमें भाई ये बताओ कि V इंफिनिटिव का वैल्यू कितना रख देंगे,
तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो निकलेगा, क्या निकलेगा, W इंफिनिटिव टू P और बाई कितना। इतनी बातें समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब आपसे कोई आदमी पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इन सब चीज पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताओ, तो ऊपर वर्क डन है, वर्क डन वेक्टर है कि स्केलर है, और नीचे चार्ज है, चार्ज वेक्टर है कि स्केलर है। दो स्केलर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा कि स्केलर मिलेगा, स्केलर मिलेगा। इसका मतलब सिंपल सा बात यह है क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो इज एन कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और कोई भी क्वांटिटी जो स्केलर होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। सिंपल एडिशन से हम उसको जोड़ घटा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यूनिट का बात करें तो देखिए, तो ये वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट आपने क्या पढ़ा है, और ये चार्ज है, इसका यूनिट आपने क्या पढ़ा है, कूलम। तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि जो एसआई यूनिट होगा, जो एसआई यूनिट होगा ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, जूल पर कूलम्ब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पूछ देता है ऑप्शन में जूल पर कूलम्ब, और सर अलेक्जेंड्रो वोल्टा के सम्मान में, जैसे हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन के सम्मान में क्या लिख देते हैं, न्यूटन। इसी तरीके से जूल पर कूलम्ब को जो है सो जाना जाता है एंड इट इज नोन एज, एंड इट इज नोन एज, और इसी को जाना जाता है किस नाम से, तो इसी को जाना जाता है किस नाम से, वोल्ट के नाम से। इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है क्या, डिनोटेड बाय कैपिटल V। तो कोई आदमी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, तो जूल पर कूलम्ब ऑप्शन में रहेगा, तो जूल पर कूलम्ब मारेंगे। वोल्ट ऑप्शन में रहेगा तो वोल्ट मारेंगे, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दिस रहेगा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट याद रखना है, जूल पर कूलम्ब और वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा देखो, डायमेंशन का बात करेंगे तो देखो कि जनरली जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल इक्वल टू, ये क्या पढ़ रहे हैं, W बाय क्यू नॉट, यही चीज ना। अगर हम लोग डायमेंशन का बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, डायमेंशन का, और डायमेंशन किस चीज का, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अगर बात करेंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो भाई साहब सीधा सा बात बताओ तो कि जो पोटेंशियल का डेफिनेशन होगा वही W बाय क्यू नॉट का डायमेंशन होगा कि नहीं। वर्क डन का डायमेंशन आपको याद होगा कि वर्क डन का डायमेंशन कितना होता है, mL2T माइनस, और चार्ज का डायमेंशन भी आपको याद होगा कितना, बताओ कि mL2T माइनस 2 जो था वो ऊपर ही रहा, नीचे से T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 और A ऊपर जाएगा तो मतलब कि पोटेंशियल का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mL2T माइनस 2 और माइनस 1 कितना, और A कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया क्या आपके पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। इतने बातों में आपको कोई दिक्कत है क्या? इतने बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो तुमको पता है कि किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो उसके वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। ये हमको होने देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकेंगे कि बेटा जाओ लेकिन धीरे धीरे जाओ। अच्छा, अभी मैं पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल आपको दिया था। मान लो कि कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और उसकी मम्मी खड़ी है, तो मम्मी खड़ी है तो वो बच्चा प्यार से क्या करेगा, दौड़ेगा अपने मम्मी की तरफ, दौड़ेगा तो गिर जाएगा, मुंह कान टूट जाएगा। और हम यहां बगल में खड़े हैं, बच्चों से हमको बहुत प्यार भी है, हम चाहते हैं कि ये बच्चा जाए लेकिन गिरे नहीं, धीरे धीरे जाए। हम हमेशा खराब काम ही नहीं करते हैं, कभी कभी अच्छा भी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि उस बच्चा को पकड़ लेंगे पीछे से, क्या कि जाओ लेकिन धीरे धीरे जाओ। तो इस बच्चा को यहां से वहां तक पहुंचाने में मुझे एक्सटर्नल फोर्स को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे,
पोटेंशियल बोलेंगे, और चार्ज के केस में यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। कैसा चार्ज लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना। बात समझ में आई कि नहीं? पोटेंशियल का यूनिट डायमेंशन क्लियर हो गया कि नहीं? वेक्टर स्केलर क्लियर हो गया कि नहीं? अब सवाल उठता है क्या कि पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सवाल उठता है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो आप अब हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको जो डेफिनेशन यूज करना है वो डेफिनेशन यूज क्या करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डब्ल्यू ए बी बाई कितना, क्यू नॉट, और अगर यहां ए बी है तो यहां पर कितना लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना, डब्ल्यू ए बी बाई कितना, क्यू नॉट। और ये डब्ल्यू ए बी भी कैसा फोर्स रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। इतना चीज का यूज करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को फाइंड करना है क्या, हम लोगों को फाइंड करना है क्या, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, कि कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जिस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकाला जाए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना कि अपने पास है क्या भाई, तो एक पॉइंट चार्ज गिवन है और इस पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये है कितना, प्लस क्यू। आपसे कह रहा है क्या कि इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने का मतलब तुम ये सोचो कि हमको करना है क्या, चार्ज को ढो करके और पॉइंट P पर पहुंचाना है। इनफाइनाइट से चार्ज को ढो के ले जाना है और कहां पर पहुंचाना है, पॉइंट, लेकिन बहुत धीरे धीरे ले जाना है कि इसके वेलोसिटी में चेंज नहीं हो। तो मान लेते हैं क्या कि इधर कहीं इनफाइनाइट है और इस इनफाइनाइट पर एक चार्ज है कितना, प्लस क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट को यहां से यहां तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, इस काम को हम लोग कितना मान लेंगे, डब्ल्यू इंफिनिटिव टू पी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डब्ल्यू इंफिनिटिव टू पी। इस चार्ज प्लस क्यू नॉट पर तुम ध्यान देना तो इधर के तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जो कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये इधर की तरफ भागना चाहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको भागने नहीं देंगे। हम करेंगे क्या कि इस पर इधर की तरफ क्या लगा लेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा लेंगे, और इसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ये काम हमको निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अगर कूलॉम्स लॉ याद होगा तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई कितना, आर स्क्वायर। Q1 के जगह पर अगर प्लस क्यू को माने और Q2 के जगह क्यू नॉट को माने तो ये दोनों चार्ज फिक्स रहेगा कि नहीं। अब इस चार्ज को मुझे यहां से क्या करना, उठा करके धीरे 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 पॉइंट P तक ले जाना है। इस पॉइंट P तक ले जाएंगे तो इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R बदलेगा कि नहीं बदलेगा। R बदलेगा तो ये फोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा। फोर्स बदलेगा तो ये बताओ कि ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स होगा कि वेरिएबल फोर्स होगा। वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे कि वेरिएबल फोर्स लगाएंगे, वेरिएबल फोर्स लगाएंगे। लेकिन एक समस्या ये है कि ये इनफाइनाइट पर है, और यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू लिखेंगे तो K Q1 Q2 बाय R के जगह पर कितना लिखेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, और इनफाइनाइट से किसी भी टर्म में हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फोर्स जब तक डिफाइंड नहीं होगा तब तक वर्क डन कैसे निकालिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फोर्स 0 तो वर्क डन कितना, तो यहां पर फोर्स तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हम लोग एक जुगाड़ पढ़े थे क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और मैंने तुमको कभी पढ़ाया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है
कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है सो भाई साहब WAB जो होता है, WAB वो माइनस WBA के बराबर में होता। तो हम चार्ज को पॉइंट इंफिनिटिव से P तक ले जा रहे हैं, तो इंफिनिटिव पर फोर्स ही डिफाइंड नहीं है। हम उल्टा काम क्या करते हैं कि हम इस चार्ज प्लस Q नॉट को अब क्या करते हैं कि इसी पॉइंट पर रख देते हैं P पर। इसको हम उठा करके P से ही लेकर के कहां तक जाते हैं, इंफिनिटिव तक। और यहां से यहां तक जो वर्क करना पड़ा इसको क्या बोले, W इंफिनिटिव टू P बोले कि P टू इंफिनिटिव बोले, P टू इंफिनिटिव बोले। अगर ये WA टू B है तो ये WB टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, तो सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, इज कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स है भाई साहब। तो आप ये बताइए कि W इंफिनिटिव टू P को माइनस W P टू इंफिनिटिव लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम इंफिनिटिव टू P नहीं निकाल पाए, क्यों कि इंफिनिटिव पर हम फोर्स ही नहीं कैलकुलेट कर पाए, लेकिन P पॉइंट पर हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब देखिए कि यहां से हम थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, और स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे कैसे, तो अपने पास है क्या भाई, एक पॉइंट चार्ज है, जिस पॉइंट चार्ज का वैल्यू है कितना, इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू है कितना, प्लस Q। और इस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर तुम्हारे पास में कोई एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है क्या, P, और ये कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। तुम्हारे पास P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q नॉट, और इस प्लस Q नॉट को वो वाला प्लस Q अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। किस फोर्स से, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो इसके वेलोसिटी में क्या होगा, हमको इसके वेलोसिटी को बदलने, तो हमको बदलने नहीं देना है, तो हम इसी चार्ज को क्या करेंगे, इधर से हम क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे कौन से फोर्स से, तो F एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना कि अगर हमको इस बॉडी में, इस बॉडी को धीरे धीरे ले जाना है, इस बॉडी को धीरे धीरे कहां तक ले जाना है, यहां से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी रास्ते से ले जाएं कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम रास्ते पर डिपेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कल बताया था ना। अब देखो भाई कि इंफिनिटिव तक ले जाना है, कैसे, बहुत धीरे धीरे, ठीक ना। तो हमको चार्ज को मूव करवाना है कैसे, चार्ज मूव्स वेरी स्लोली। चार्ज को मूव कैसे करवाना है, बहुत ज्यादा स्लोली मूव करवाना है। तो बहुत ज्यादा स्लोली मूव करवाना है क्या, सच दैट उसमें जो एक्सीलरेशन हो वो कितना हो, 0 हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सीलरेशन 0 नहीं हो, सच दैट, ऐसे लिखिए कि सच दैट वेलोसिटी इसका चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। वेलोसिटी इसका क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, और एक्सीलरेशन अगर 0 होगा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0 लगे चार्ज पर। इसके लिए क्या होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आए कि नहीं? डेफिनेशन क्या कहता है कि चार्ज को बहुत धीरे धीरे ले जाओ जिससे इसकी वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मान लो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा V बाई कितना, और डेल्टा V हो जाए कितना, 0, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और F इक्वल टू कितना होता है, ma। तो अगर एक्सीलरेशन हो गया 0 तो फोर्स भी कितना हो गया, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो, और एक्सीलरेशन 0 इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो, और नेट फोर्स 0 मतलब का क्या हुआ कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब यह हुआ कि जो आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो F एक्सटर्नल के बराबर होगा, तब तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। अरे जितना फोर्स है मैं इधर खींचूंगा उतना ही फोर्स है तुम उधर खींचोगे, तब तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब क्या कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं। अब देखो कि इस पॉइंट पर अगर हम लोग F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखें
तो कितना लिखोगे, के Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर। निकल गया फोर्स। अब फोर्स निकल गया तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ एक्सटर्नल के बराबर में है। इसका मतलब कि जो आपका एफ एक्सटर्नल भी होगा ये कितना होगा, के क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर के बराबर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो अगर हम एक को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो दूसरे को किस साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, दोनों का क्या है, बराबर। अब यहां से देखो कि जैसे जैसे इस चार्ज को हम दूर लेके जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा। फोर्स घटेगा मतलब फोर्स क्या करेगा, बदलेगा, और फोर्स बदलेगा मतलब फोर्स कैसा है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो यहां पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लगाओगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लगाओगे। कहां से कहां तक लाना है, तो पी से लेकर के इंफिनिटिव तक। मतलब कि भाई हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, क्या करना है, डब्ल्यू पी टू इंफिनिटिव, कि पी से लेकर के इंफिनिटिव तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। अगर हम ये निकाल ले तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकालना है तो देखो, तो डब्ल्यू पी टू इंफिनिटिव जो तुमको निकालना है उसके लिए क्या पढ़े हो, इंटीग्रेशन एफ कौन सा वाला, एक्सटर्नल वाला, और डॉट कितना, डीएक्स पढ़े हुए हो। एक्स को हम लोग क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को आर कंसीडर करके चलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डी आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर बॉडी है उसको पी से इंफिनिटी तक ले जाना है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट डी आर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। और एफ एक्सटर्नल और डी आर के बीच का एंगल है कितना, 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चा उस बाप के डर से भाग रहा है, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको करें, जाओ यार धीरे 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 जाओ, गिरो पड़ो मत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्सटर्नल फोर्स किधर, अपोजिट डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल है कितना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं कोई दिक्कत है तो आप ये बताइए कि लिमिट भी लगाना जरूरी होता है। तो लिमिट किसके टर्म में लगेगा, जो डी के साथ लगा हुआ है। तो कहां से कहां तक आर जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि शुरू में बॉडी था कहां पर, पी पॉइंट पर, और अंतिम में कहां पर पहुंचेगा, इंफिनिटिव पर। तो शुरू में कितना डिस्टेंस था और अंतिम में कितना डिस्टेंस हो गया, इंफिनिटिव। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, आर से लेकर के कहां तक, इंफिनिटिव तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी को देखो सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन आर से लेकर के इंफिनिटिव तक, एफ डॉट डी आर को एफ डी आर कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन आर से लेकर के इंफिनिटिव तक, एफ डी आर कॉस थीटा के जगह पर कितना, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, माइनस को बाहर कर लो। आर से लेकर के इंफिनिटिव तक, एफ एक्सटर्नल यहां लिख रहे हैं तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू हम लोगों ने पीछे कितना कैलकुलेट किया है, के क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर, और साथ में कितना हो जाएगा कि नहीं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। देखो के कांस्टेंट है कि नहीं, चार्ज क्यू गिवन है कि नहीं, क्यू नॉट कांस्टेंट होगा कि नहीं, सारा बाहर आ जाएगा, केवल आर बदलेगा जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगी। तो इस इंटीग्रेशन में जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो अपना डब्ल्यू पी टू इंफिनिटिव जो निकल के आएगा वो माइनस के क्यू नॉट आ जाएगा बाहर। बचेगा कितना, इंटीग्रेशन आर से लेकर के इंफिनिटिव तक 1 बाय आर स्क्वायर, और कितना देखो ध्यान से, माइनस के क्यू नॉट को कर दो बाहर, इंटीग्रेशन आर टू इंफिनिटिव आर स्क्वायर को आर का पावर -2 डी आर लिख दें तो कोई दिक्कत। अब आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx को, पावर को क्या करते हैं एक, और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो भाई यहां पर माइनस के क्यू नॉट रहेगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आर का पावर -2 था, इसमें एक बढ़ाएंगे और -2 + 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहां से कहां तक, आर से लेके, देखो तो ये -2 + 1 कितना हो जाएगा, और इस -1 को इस माइनस से काट देंगे तो कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बचा आपके पास कितना, आपके पास बचा कितना, के क्यू क्यू नॉट इंटू आर का पावर -1 और आर से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी तक। आर के पावर -1 को आप ये बताइए कि 1/r लिख सकते हैं कि नहीं, कहां से कहां तक, आर से लेकर के। अब क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है और फिर लोअर लिमिट पुट करके माइनस करना है। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे और लोअर लिमिट पुट करके माइनस करोगे तो WP2 इंफिनिटिव जो तुम्हारा निकल के आएगा वो आएगा कितना, के क्यू क्यू नॉट इंटू 1/r के जगह पर अपर लिमिट पुट करोगे तो इंफिनिटिव और माइनस 1/r के जगह पर r पुट करोगे तो कितना हो जाएगा। पहले क्या करना होता है, r के जगह अपर लिमिट पुट करिए 1/इंफिनिटिव और माइनस लोअर लिमिट पुट करिए तो 1/। अब किसी भी चीज में जब इंफिनिटिव से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 0। ये -1/r बचेगा, माइनस को बाहर लाओगे तो WP2 इंफिनिटिव जो तुम्हारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय कितना, r और किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग पीछे ये बात जानते हैं क्या, पीछे हम लोग ये बात जानते हैं क्या, वी नो दैट कि W इंफिनिटिव टू P जो होता है वो क्या होता है, -WP2 क्या, माइनस के जगह माइनस और P2 इंफिनिटिव का वैल्यू जब यहां से पुट कर दोगे तो यहां से पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -Q क्यू नॉट बाई कितना, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा और W इंफिनिटिव टू P जो आपको निकल के आया ये कितना निकल के आया, के क्यू क्यू नॉट बाई कितना। बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए WA2B इक्वल टू -WB2A पड़े हुए माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए और P2 इंफिनिटिव का वैल्यू यहां पे रख देंगे तो यहां पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई कितना, R। अब देखो कि अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़े हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से हम लोगों ने पढ़ा है कि Vp माइनस V इंफिनिटिव इक्वल टू W। यहां P से इंफिनिटिव लिखे हो तो यहां क्या लिखो, इंफिनिटिव से P बाई कितना, क्यू नॉट लिखेंगे कि नहीं। आप जानते हैं कि इंफिनिटिव पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाता, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू W इंफिनिटिव टू P अभी निकाले हो कितना, के क्यू क्यू नॉट बाई कितना, इंटू कितना, 1/क्यू नॉट से डिवाइड कर दिए। आप देखिए ध्यान से कि क्यू नॉट से क्यू नॉट और पोटेंशियल एट पॉइंट P जो आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बाई कितना, R। यही चीज आपको क्या करना है, याद रखना है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है R डिस्टेंस पर ये कितना होता है, के क्यू बाय R। और यहां पर Q इज प्लेस्ड विथ साइन, Q को किसके साथ रखना है, अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था, साइन को इग्नोर किए थे, क्यों कि सेम साइन का मतलब रिपल्सन, अपोजिट साइन का मतलब, ये सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स तक थी। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अगर चार्ज जीरो तो पोटेंशियल भी कितना, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी कैसा, और चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी कैसा, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से जो है सो आप ये बात कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि पोटेंशियल दो तरह का होता है। कैसा, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो होगा इज ड्यू टू कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। और ये नेगेटिव पोटेंशियल किसके कारण होगा, नेगेटिव पोटेंशियल इज ड्यू टू कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अगर इस चार्ज का वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा, और अगर चार्ज का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या याद रखना है, के क्यू बाय आर। अब देखो भाई कि पूरे कहानी में हम लोगों ने किया क्या, उसको एक शब्द में जानते हैं। हमको चार्ज को ले जाना था इंफिनिटिव से P तक, लेकिन हम जब इंफिनिटिव पर फोर्स कैलकुलेट किए तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू कितना आया,
और हम लोग पढ़े हैं क्या कि जब फोर्स जीरो तो वर्क डन कितना, भाई साहब वर्क डन कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे जब फोर्स जीरो होगा तो दिमाग में आया क्या कि अगर हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से पी नहीं ले जा करके पी से इन्फिनिटी तक ले जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम W इंफिनिटिव टू P को माइनस W P टू इंफिनिटिव लिख सकते हैं कि नहीं। कल पढ़ाया था कंजर्वेटिव फोर्स में WAB इक्वल टू माइनस WBA। यही काम हम लोगों ने किया कि चार्ज को कहां से कहां ले गया, P से इंफिनिटी तक। तो P से इंफिनिटी तक ले जाने में वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये चार्ज भागेगा बहुत तेजी में, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे कि भाई जाओ मगर धीरे धीरे जाओ। किधर की तरफ जाओ, dr, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ, इंफिनिटी की तरफ। तो एक्सटर्नल फोर्स और dr के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। कैसे ले जाना है चार्ज को, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि इसकी वेलोसिटी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर काइनेटिक की कहानी आ जाएगी, पोटेंशियल की कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो भाई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन कितना हो, वेलोसिटी में चेंज होगा ही नहीं तो एक्सीलरेशन कितना होगा, और एक्सीलरेशन जीरो हुआ इसका मतलब लगने वाला नेट फोर्स कितना, और किसी भी चीज पर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स, इसका मतलब कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले कूलॉम्स लॉ से। ये किसके द्वारा किए हैं, तो बाय कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ से जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है ये कितना कहता है, के Q1 Q2 बाय के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वही किसके बराबर में हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर में। अब हमको एक्सटर्नल फोर्स निकल चुका है और इसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है इस पॉइंट चार्ज को P से इंफिनिटी तक ले जाने में। तो P से इंफिनिटी तक ले जाने में क्या देखे कि ये जो फोर्स है ये वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, तो जैसे जैसे दूर लेके जाओगे R का वैल्यू बदलेगा, और R का वैल्यू बदलेगा तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा भाई। जब फोर्स बदलेगा तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। कल क्या पढ़े थे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स W इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक F डॉट कितना, देखो तो W P से इंफिनिटी तक F डॉट dr डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं। कहां से कहां तक बॉडी को लेके गए हैं, तो P से लेकर के इंफिनिटी तक। जब P पर थे तो डिस्टेंस कितना था R, और जब इंफिनिटी पर चले गए तो डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब डिस्टेंस कहां से कहां तक, R से लेके लिमिट कहां से कहां तक लगा दिया, R से लेके थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखे, सॉल्व कर दिए। F एक्सटर्नल का वैल्यू रखे, देखे कि K Q और Q नॉट कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करने के बाद क्या देखे कि W P टू इंफिनिटी जो आ रहा है माइनस K Q Q नॉट बाय कितना। और हम लोग पीछे पड़े हैं कि हमको P टू इंफिनिटी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इंफिनिटी टू। और इसके बारे में हम जानते हैं कि माइनस P टू इंफिनिटी के बराबर में होता है। तो एक माइनस साइन लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा। तो अभी पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि पोटेंशियल का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होगा ये VB माइनस VA, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू WAB बाय कितना, Q नॉट। तो भाई इंफिनिटिव से P तक जो लाने में काम किया गया उसको क्या लिखेंगे, VP माइनस V इंफिनिटिव इक्वल टू W इंफिनिटिव टू P बाय कितना। इंफिनिटिव पर कितना पोटेंशियल होता है ये मान लिया गया है हमेशा के लिए। तो VP बचेगा इधर, W इंफिनिटिव टू P का वैल्यू रख दिए, 1 बाय Q नॉट से भाग दिए, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, कितना बचा K Q बाय Q को कैसे रखना है उसके साइन के साथ में। क्यों कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो, और अगर जीरो चार्ज रहेगा तो जीरो पोटेंशियल। बातें समझ में आई कि नहीं आई। स्केलर क्वांटिटी है, इससे पहले देखना कि हर जगह पॉइंट चार्ज के कारण निकालते थे तो सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते थे, क्योंकि वेक्टर होता था कि सारे वेक्टर सम के बराबर में होंगे। यहां स्केलर है, सुपरपोजिशन थ्योरम गया, कहां गया, बड़ी गंदा बोलता है तुम लोग। चलो देखो क्या बोले कि K Q बाय R स्केलर है, इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पोटेंशियल की इतनी कहानी मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आई होगी। बस आपको वर्क डन निकालने आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना कहानी पढ़ के आइएगा, फिर अगले दिन हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। पोटेंशियल का क्वेश्चन
काफी है इतना फॉर्मूला बस याद रखना चाहिए।